जिंदगी कभी-कभी इतनी चुपचाप बदल जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे आसपास के लोग, हमारा घर, हमारी अपनी दुनिया ही अनजानी हो गई। ये कहानी है एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा देवी की, जो अपने पूरे जीवन में सैकड़ों लोगों को खाना खिलाती रही, मदद करती रही, लेकिन बुढ़ापे में उनकी चौखट पर कोई आकर दस्तक नहीं देता था। और फिर एक दिन एक अजनबी बच्चा उनकी जिंदगी में आया, जिसने उनके अकेलेपन की जमी बर्फ को पिघला दिया। सुमित्रा देवी की उम्र 70 साल थी, लेकिन उनके बालों में सफेदी और चेहरे पर झुर्रियां उनकी उम्र से ज्यादा थकान और अकेलेपन का सबूत देती थी। पति का देहांत 20 साल पहले हो चुका था। बेटा नौकरी के बहाने विदेश चला गया और बेटी ससुराल में इतनी उलझी कि महीनों फोन तक नहीं करती थी। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे, पर अब कोई पास बैठकर बातें करने वाला नहीं था। दिन का सबसे कठिन समय उनके लिए शाम का होता, जब आंगन में सूरज की आखिरी किरणें फैल जाती और घर के भीतर अंधेरा घुसने लगता। उस दिन भी वही शाम थी। सुमित्रा देवी ने आंगन में बैठकर चूल्हे पर अपनी रात की खिचड़ी रखी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला, मिट्टी से सना हुआ, शायद 8-9 साल का लड़का खड़ा था। कपड़े फटे पुराने, आंखों में डर और भूख साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, दादी, कुछ खाने को मिलेगा? सुमित्रा देवी ने पल भर उसे देखा। कई बरस बाद किसी ने उन्हें दादी कहा था। मन में जाने क्यों एक अजीब सी गुदगुदी हुई। अंदर आओ बेटा, उन्होंने कहा और उसे खिचड़ी का कटोरा थमा दिया। लड़के ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे कई दिनों से कुछ खाया न हो। सुमित्रा देवी उसे देखती रही। उसकी हर कौर के साथ उनका मन भी भरता जा रहा था। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा, कहां से आए हो? घर बार कहां है? लड़के ने सिर झुका लिया। मेरा कोई घर नहीं, मां बाप दोनों नहीं है। बस स्टेशन से इधर उधर घूमता हूं। आज बहुत भूख लगी तो इधर चला आया। उस रात सुमित्रा देवी ने उसे ओसारे में चादर बिछाकर सुला दिया। नींद आने से पहले उन्होंने कई बार सोचा, ये बच्चा कल सुबह चला जाएगा, लेकिन जाने क्यों दिल में एक डर था कि अगर वो चला गया तो यह घर फिर से वैसा ही सूना हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी को लगा कि बच्चा चला गया होगा, लेकिन वो चाय बना रही थी कि आंगन से आवाज आई, दादी, मैं कुएं से पानी भर लाया हूं। वो मुस्कुराई। इतने बरस बाद किसी ने उनके लिए पानी भरा था। दिन बीतते गए। लड़के का नाम छोटू था, पर असली नाम किसी को नहीं पता। अब वो घर के छोटे मोटे काम कर देता, बाजार से सामान ला देता और शाम को आंगन में बैठकर उनसे पुरानी कहानियां सुनता। सुमित्रा देवी का अकेलापन अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। उनका मन छोटू में अपने खोए हुए बेटे की छवि देखने लगा। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही इस कहानी में भी आया। एक दिन गांव में चोरी हुई और संयोग से कुछ लोगों ने छोटू को चोरी के समय उसी तरफ जाते देखा। बात आग की तरह फैल गई। गांव वाले सुमित्रा देवी के आंगन में जमा हो गए। माई, ये लड़का ठीक नहीं है, इसे यहां मत रखो, एक आदमी बोला। सुमित्रा देवी ने गुस्से से कहा, मैं जानती हूं मेरा छोटू कैसा है, ये चोरी नहीं कर सकता। लेकिन लोगों की बातें थमती नहीं थी। छोटू चुपचाप कोने में खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सुमित्रा देवी से कहा, दादी, अगर आपको लगता है मैं परेशानी हूं तो मैं चला जाता हूं। सुमित्रा देवी का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे सब छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों की बातें उस शाम देर तक चलती रहीं, लेकिन सुमित्रा देवी के कानों में अब सिर्फ छोटू की आंसुओं से भरी आवाज गूंज रही थी। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो इस बच्चे को अपने पास रखकर ही रहेंगी। अगले दिन सुबह सुबह ही सुमित्रा देवी ने छोटू के सिर पर तेल लगाया, उसके पुराने कपड़े धोकर सुखाए और उसे अपना ही एक पुराना कुर्ता पायजामा पहनाया। छोटू आईने में खुद को देख रहा था, जैसे पहली बार उसने अपने आप को साफ सुथरा देखा हो। दादी, अब मैं बिल्कुल आपके पोते जैसा लग रहा हूं ना? उसने मासूमियत से पूछा। सुमित्रा देवी मुस्कुराई। तू मेरे पोते से भी बढ़कर है बेटा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी इस बदलाव को देखने लगे।
छोटू अब रोज सुबह कुएं से पानी भरता, दोपहर में खेत से सब्जी तोड़कर लाता और शाम को सुमित्रा देवी के साथ मंदिर जाता। वहां जाकर वो भगवान के सामने घंटों चुपचाप बैठा रहता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, बेटा, भगवान से क्या मांगते हो? छोटू ने धीमी आवाज में कहा, बस इतना कि दादी कभी अकेली न रहे। पुजारी ने यह बात सुमित्रा देवी को बताई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन किस्मत हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। एक दिन गांव में पुलिस आई। उन्होंने बताया कि आसपास के कस्बे में कुछ बच्चों को उठाकर भीख मंगवाने वाले गिरोह की तलाश हो रही है और उनमें एक बच्चे का हुलिया छोटू से मिलता है। पुलिस के सामने छोटू डर से कांपने लगा। सुमित्रा देवी ने तुरंत कहा, यह बच्चा कहीं नहीं जाएगा, पहले आप सबूत लाकर दिखाइए। पुलिस वालों ने गांव में कुछ पूछताछ की और वापस चले गए। लेकिन इस घटना के बाद छोटू और ज्यादा सहमा सहमा रहने लगा। उस रात जब सुमित्रा देवी खाना बना रही थी, छोटू चुपचाप उनके पास आया। दादी, अगर मैं चला जाऊं तो आपको दुख तो नहीं होगा? सुमित्रा देवी ने चूल्हे से हटकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, तू मेरे दिल का हिस्सा बन चुका है, तेरे बिना मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। छोटू ने पहली बार उन्हें गले लगा लिया और वो गले लगाना जैसे बरसों की प्यास को मिटा गया। दिन गुजरते गए। सुमित्रा देवी का घर अब हंसी खुशी से भर चुका था। छोटू पढ़ाई में भी अच्छा था, तो उन्होंने गांव के स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। शुरू शुरू में कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मदद करने की आदत ने सबका दिल जीत लिया। एक बार खेत में एक छोटा सा हादसा हुआ। एक बच्चा कुएं में गिर गया और सबसे पहले छोटू ही रस्सी लेकर कूद पड़ा। उसकी हिम्मत से बच्चे की जान बची। इस घटना के बाद गांव के लोग भी उसे अब शक की नजर से नहीं देखते थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन गांव के चौक में एक औरत आई। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। उसने सीधे छोटू को देखा और रो पड़ी। ये ये मेरा बेटा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। गांव वाले हैरान रह गए। सुमित्रा देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। छोटू स्तब्ध खड़ा था। औरत ने बताया कि उसका नाम राधा है और कुछ साल पहले शहर में भीड़ भाड़ में उसका बेटा उससे बिछड़ गया था। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज वो किसी काम से इस गांव के रास्ते से गुजर रही थी, तो उसे यहां अपना बेटा दिख गया। सुमित्रा देवी ने छोटू की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उलझन थी। दादी, मैं क्या करूं? उसने धीमे से पूछा। गांव के चौक में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें अब सुमित्रा देवी और छोटू पर थीं। राधा अपने बेटे को गले लगाने को बेताब थी, लेकिन छोटू एक कदम भी नहीं बढ़ा रहा था। सुमित्रा देवी के मन में जैसे तूफान चल रहा था। क्या वो इस बच्चे को वापस उसकी मां के पास भेज दे या उसे अपने पास ही रखे? राधा ने कांपती आवाज में कहा, माई, ये मेरा खून है, मैंने इसे जन्म दिया है, इसके बिना मैं अधूरी हूं। सुमित्रा देवी ने उसे गौर से देखा। चेहरे पर सच्चाई के निशान थे, आंखों में दर्द था, लेकिन सालों का फासला और छोटू का बदला हुआ जीवन, ये सोचकर उनका दिल कस गया। छोटू ने धीरे से कहा, दादी, अगर आप कहें तो मैं इनके साथ चला जाऊंगा, लेकिन आप अकेली हो जाएंगी। ये सुनकर सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने राधा से कहा, बहन, ये बच्चा कई साल बाद मेरी सूनी चौखट पर आया था। मैंने इसमें अपने बेटे का रूप देखा है, लेकिन अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हारा हक पहले है। राधा ने रोते हुए छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। छोटू भी रो पड़ा, लेकिन उसकी नजरें बार बार सुमित्रा देवी को खोज रही थी। गांव के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। उस रात सुमित्रा देवी ने नींद की कोशिश की, लेकिन आंगन में पड़ी खाली चारपाई उन्हें तड़पा रही थी। चूल्हे के पास रखा दूसरा कटोरा जैसे उनके दिल पर चोट कर रहा था। सुबह होते ही उन्होंने तय कर लिया कि वो छोटू से आखिरी बार मिलेंगी। वो राधा के पास पहुंची और छोटे से घर में कदम रखते ही देखा कि छोटू उनके लिए दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों से लिपट गया। दादी, आप मुझे यहां छोड़कर मत जाइए। सुमित्रा देवी ने उसका सिर सहलाया। बेटा, अब तेरी मां है, तेरा घर है। छोटू ने मासूमियत से कहा, घर तो वहां होता है जहां दिल लगता है,
मेरा दिल तो आपके पास है। राधा ये सुनकर रो पड़ी। उसने सुमित्रा देवी का हाथ पकड़कर कहा, माई, आप ही इसे पाले। मेरे हालात अभी ठीक नहीं है। शायद भगवान ने इसे आपके पास भेजा था किसी वजह से। सुमित्रा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने छोटू को गले लगा लिया। तू कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा बेटा। उस दिन से छोटू सिर्फ सुमित्रा देवी का सहारा नहीं रहा, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गया। गांव में अब लोग कहते, जिसके घर में प्यार और अपनापन हो, वहां भगवान खुद आकर बसते हैं। साल बीतते गए। छोटू ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और सुमित्रा देवी का हर सपना पूरा किया। और सुमित्रा देवी, वो अब अकेली नहीं थी। उनके चेहरे की हर झुर्री में अपनापन चमकता था और हर दिन वो मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने एक भूखा बच्चा भेजा जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन गया। छोटा सा मैसेज। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते। कभी कभी इंसानियत और अपनापन ही सबसे गहरा रिश्ता बना देते हैं। अगर आपके आसपास कोई अकेला है, तो उसे अपना समय, अपना प्यार और अपना साथ जरूर दें, क्योंकि शायद आपका एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल स्टोरी वल यात्रा से जुड़े और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी भावनात्मक कहानियां सुन सकें।